कवर करने जा रहे हैं लिनक्स में फ़ाइल एडिटर्स को, कि लिनक्स में कौन कौन से फ़ाइल एडिटर होते हैं और हम कौन से फ़ाइल एडिटर को यूज़ करने वाले हैं, और इस फ़ाइल एडिटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। फ़ाइल एडिटर जो होता है ना, उसके ज़रिए हम जो है अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि हम उसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, इसी वजह से उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। लिनक्स में बहुत से टाइप के जो है हमें टेक्स्ट एडिटर मिलते हैं। सबसे पहले वी आई एडिटर, जो कि तमाम तकरीबन जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के उन सब में पाया जाता है। उसके बाद ई डी, स्टैंडर्ड लाइन एडिटर, ई एक्स, एक्सटेंडेड लाइन एडिटर, ई मास्क, फुल स्क्रीन एडिटर, पीको, बिगनर्स एडिटर, विम, एडवांस वर्जन ऑफ वी आई। ठीक है, लेकिन हम जो अब यूज़ करेंगे वो है वी आई एडिटर, क्योंकि वी आई एडिटर भी बहुत अच्छा एडिटर है। तकरीबन जो काम हमने करना होता है एक फ़ाइल में, वो सब काम हम जो है वी आई एडिटर में कर सकते हैं। तो इस वजह से, और ये इसकी मेन वजह ये भी है कि क्योंकि हमें हर लिनक्स में ये मिल जाता है, इस वजह से हम जो पढ़ेंगे वो है वी आई एडिटर। अच्छा, वी आई एडिटर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। वी आई एडिटर की मदद से हम इंसर्टिंग कर सकते हैं, रिप्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम फाइल में कोई वर्ड, कोई लफ्ज़, कोई वर्ड को दूसरे वर्ड की जगह मूव करवा सकते हैं, वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, कट या पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कीज़ जो यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, जैसे हम वी आई एडिटर खोलते हैं तो उसमें हमारे पास जो मोड होते हैं, तो वो दो मोड होते हैं। एक मोड होता है कमांड मोड और दूसरा मोड होता है इंसर्ट मोड। हम अगर फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट मोड करना, पहले सबसे पहले उसे इंसर्ट मोड में लेकर जाएंगे तो हम उसमें इंसर्ट कर सकेंगे। और स्केप जो होता है वो इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए होता है, यानी कि जहाँ हम कमांड्स रन कर सकते हैं। अगर हम कमांड्स इंसर्ट मोड में रन करेंगे तो वो रन नहीं होंगी, इस वजह से हमें स्केप की का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद रिप्लेस आर, आर कमांड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, डी से हम डिलीट कर सकते हैं, और कोलन क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क से हम जो है वो क्वाइट कर सकते हैं फ़ाइल को विदाउट सेविंग। और अगर हम इसमें से इसके साथ डब्ल्यू का एडिशन करते हैं तो हम इसमें इसको कर सकते हैं विथ सेव, मतलब क्वाइट कर सकते हैं विथ सेव। अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पे और हम देखते हैं इन सब कमांड्स को किस तरीके से हम वी आई एडिटर की मदद से अपनी फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो मैं पहुंच आ चुका हूं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी आई की मदद से हम एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल। तो ये वी आई की मदद से हमारी एक फ़ाइल बन चुकी है। तो अब ये फ़ाइल जो है, आप देख रहे हैं कर्सर जो है वो ब्लिंक कर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम जो है फ़िलहाल कमांड मोड में है। हम किस मोड में हैं? कमांड मोड में। हम इंसर्ट मोड में नहीं है। इंसर्ट मोड में आने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? हमें आई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट, यानी कि हम इंसर्ट मोड में आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ कुछ भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं क्या? हेलो, हेलो वर्ल्ड। हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और हम अब चाहते हैं कि हम इस फाइल को सेव कर दें। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो किस में, वो फाइल में इंसर्ट होता जाएगा। तो अब कमांड रन करनी है, लाजमी है, फाइल को बंद करना है तो हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। कमांड रन की है वी आई कमांड रन की, तो हमने फ़ाइल खोली। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट की। अब फाइल में से एग्ज़िट करना है, फाइल में से बाहर निकलना है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक कमांड रन करनी पड़ेगी। वो कमांड रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमांड मोड में आना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड को बंद करने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी है? एस्केप। एस्केप की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम इंसर्ट मोड से बाहर आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जैसे हम लिखेंगे और इंटर करेंगे तो हम उस फाइल से बाहर आ चुके हैं। तो अगर हम इस फाइल के अंदर देखना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड वो लिखा गया है या नहीं, तो हम अगर कैट, कैट क्या होता है? कैट एक कमांड है जिसकी वजह से हम जो है फ़ाइल के अंदर का डेटा देख सकते हैं। कैट फाइल, तो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हमें और दो तीन लाइन्स लिखें, फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ और वी आई। और इसके बाद अगर हम आते हैं इंसर्ट मोड के बाद हम नीचे आ गए। नीचे आके हमने चलें हेलो वर्ल्ड और लिख लिया। मैं कुछ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो हेलो वर्ल्ड, या चलें कुछ और लिख लेते हैं। आई एम अमीर हमजा एंड आई टीच यू लिनक्स एंड आई एम यूजिंग CentOS।
ठीक है, मैंने ये लिख दिया। कुछ भी डमी टेक्स्ट से मैं आप भी कुछ भी लिख सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यार सेव करने का ना एक और तरीका है आसान, सेव भी हो जाए फाइल से, बाहर भी आ जाए, तो उसका एक और आसान तरीका है। कौन कोलन लिखे, कौन जो है WQ लिखे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, फिर जो है हम फाइल में से बाहर निकल सकते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको किस में आना है, कमांड मोड में आना है। एस्केप को प्रेस करना है, आप कमांड मोड में आ जाएंगे। तो आपको शिफ्ट ZZ प्रेस करना है। शिफ्ट ZZ प्रेस करेंगे तो आप फाइल से बाहर आ जाएंगे। और वो जब आपकी फ़ाइल बंद होगी, क्लोज़ होगी, तो आपका जो उसके अंदर डेटा लिखा है उसे सेव करके क्लोज़ होगी। चलें इसको चेक कर लेते हैं। क्या कमांड होती है, कैट फाइल। तो हमारी देखें, जो कुछ हमने फ़ाइल में लिखा था वो सब का सब फाइल में लिखा गया है, और फाइल को उसने बंद किया है तो उसे सेव करके ही बंद किया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी फ़ाइल में। दो तीन कमांड्स और हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा जी, अब अगर मैं अगर अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो वर्ल्ड, ये जो मतलब हेलो वर्ल्ड है, इसके नीचे एक और लाइन में अपनी ऐड करना चाहता हूँ, और कि उस लाइन में मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, जैसे मैं ए प्रेस करूँगा तो मैं किस मूड में आ गया, इंसर्ट, सॉरी, अच्छा हमारा कर्सर एक पीछे था। चले यहाँ पे मैं कर्सर ले आता हूँ और इसके मूड में जाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा, अच्छा जी, पता नहीं क्या है। अच्छा जैसे, हाँ जी, ये मतलब अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कर्सर उस जगह पर लेकर आना पड़ेगा, और उस जगह पे लाकर हमें जो है, फिर उसके बाद अगर हम इंसर्ट मोड ओपन करते हैं तो हम उस जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे Ubuntu is also the distro of Linux। ठीक है, और इसको हम इसके मोड के ज़रिए जैसे हम फाइल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब आती है सर्च की बारी कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर से अपने डेटा को किस तरीके से सर्च कर सकें। तो सर्च करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम ग्रेप कमांड आपने पढ़ी होगी, तो बहुत ही पावरफुल कमांड है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी फ़ाइल के अंदर से जिस भी चीज़ को हम ग्रेप करना चाहें तो हम उसे ग्रेप कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी फ़ाइल के अंदर से किसी भी वर्ड को ग्रेप करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे। ग्रेप, और उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड को हम उस फाइल में से चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हमज़ा उस फाइल में लिखा हुआ है तो वो हमें ग्रैब करके दे दे, हमारी फ़ाइल का नाम लिख देंगे। तो देखें, आई एम अमीर हमज़ा, जहाँ मैंने लिखा था ये, उसने वो पूरी लाइन के साथ मुझे वो ग्रैब करके दे दिया कि भाई आपका इस लाइन में आपने हमज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम अपनी फ़ाइल में आते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम अपनी फ़ाइल में आते हैं और अपनी फ़ाइल में से अगर देखें, यहाँ तो हम इन लाइंस को काउंट कर सकते हैं ना, कि ये लाइन जो हैं ये 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं, हम इन लाइन को काउंट कर सकते हैं। और अगर इसी जगह पे, इसी फाइल में अगर हज़ारों लाइन्स होती तो हमें काउंट करना तो मुश्किल होता। तो हम सर्च कैसे कर सकते हैं, हम अपनी फ़ाइल के अंदर रह के ही सर्च करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है, आपने क्या करना है, स्लैश, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, उस वर्ड लिखना है जिस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टीच, TESCH, टीच लिखा था ना मैंने, तो जहाँ पर वो वर्ड मिलेगा वो उस वर्ड को जो है क्या कर देगा, हाईलाइट्स कर देगा। ठीक है, हाईलाइट कर देगा। अब वो हाईलाइट हो चुका है तो हमें वो इजीली पता चल जाएगा कि फलां लाइन में जो है वो वर्ड लिखा हुआ है जिसे हम सर्च करना चाहते थे। तो ये था VI कमांड्स। अगर मैंने तकरीबन सारी कमांड्स आपको बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, और इसके मुताबिक और भी चीज़ें गूगल करें, VI एडिटर के मुताबिक आपको बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ से भी। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जो है मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपको इस चीज़ का जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।